Hello dear friends, welcome back to my channel. Today I am going to explain of class 9th English chapter number 2, the pot maker. This all exercise we will discuss in the next video. I will just explain all the entire chapter line by line in this video. So let's get started. It is a very beautiful story and you can say it is very emotional story also, the pot maker. By knowing this name, the pot maker, there might be some picture in your mind. Pot maker means जो कुम्हार होते हैं, जो घड़ा वगैरह बनाते हैं, मिट्टी का काम करते हैं. तो नेम itself suggest, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये किसी कुम्हार के बारे में बात हो रही है, जो पॉट्स वगैरह बनाते हैं, मिट्टी के घड़े वगैरह बनाते हैं, मिट्टी का सामान बनाते हैं. ये आपको फोटो भी दिख रहा होगा इधर. यस, इनका ही हम इसके पूरी जो स्टोरी है इसके ऊपर ही बेस्ड है. सो लेट्स स्टार्ट. पार्ट 1 एंटायर स्टोरी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिवाइडेड है, बट आई विल क्लब बोथ एंड मेक इट वन. सो लेट्स स्टार्ट. एवर सिंस Scintilla became old enough to accompany her mother to the fields and forest, she began to dream of becoming a pot maker like her mother and grandmother. तो सेंटिलिया क्या है? एक छोटी सी बच्ची है, छोटी सी लड़की है. एंड शी बिकेम ओल्ड एनफ, यानी कि काफी बड़ी हो चुकी थी. टू एक्कम्पनी यानी मम्मी का साथ देना. एक्कम्पनी यानी किसी का साथ देना. किस चीज में? एक्कम्पनी हर मदर टू फील्ड्स एंड फॉरेस्ट, जहां पे भी माँ जाती है खेतों वगैरह में, खेत में, जंगलों में जाती हैं, तो वहां पे भी माँ के साथ देने लायक उसकी एज हो चुकी थी. एंड शी बिगेन टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग, और उसका ड्रीम क्या था कि बहुत अच्छी पॉट मेकर बने, यानी अच्छा बहुत सुंदर सा घड़ा बनाए. कैसे? उसकी माँ के जैसे, लाइक हर मदर एंड ग्रैंड मदर, माँ और उसकी दादी माँ के जैसे वो भी बनाना, इतने अच्छे अच्छे पॉट्स बनाना सीखे. यही उसका ड्रीम था. हाउ एवर एरिनला हर मदर wanted her to become a weaver, लेकिन एरिनला यानी उसकी माँ क्या चाहती थी कि वो वीवर बने. ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, वीवर. तो वीवर का मतलब होता है जो कपड़े की बुनाई करते हैं. तो उसकी माँ चाहती थी कि वो पॉट मेकर ना बन के वीवर बने. रीजन वो आगे बताइए कि वो ऐसा क्यों चाह रही थी एरिनला. ऑन डेज व्हेन शी मैनेज्ड टू स्टे एट होम व्हाइल हर पेरेंट्स वेंट टू फील्ड्स, Scintilla approached expert potters to learn the skills. यानी और मतलब ऐसा काफी समय होता था कि जब उसके पेरेंट्स, बड़े बुजुर्ग जो भी घर पे हैं, वो फील्ड्स में यानी खेतों में जाते थे काम करने के लिए. सेंटिलिया अप्रोच्ड यानी सेंटिलिया पहुंचती थी कहाँ पे? जो एक्सपर्ट, जो स्किलफुल, जो बहुत ही अच्छे से पॉट वगैरह बनाते हैं, उनके पास वो जाती थी, एक्सपर्ट पॉटर के पास. क्यों जाती थी? टू लर्न द स्किल, यानी वही हुनर सीखने के लिए वो जाती थी. स्किल यानी कि हुनर. दे वर एट फर्स्ट अम्यूज्ड बाय द लिटिल गर्ल्स इंसिस्टेंस, as they thought that she would soon outgrow her childish passion for the craft. तो इन लोग को बड़ा ही अजीब लगता था. दे यानी कौन यहाँ पे बोल रहे हैं? वो जो एक्सपर्ट है, ये बताया ना, एक्सपर्ट पॉट मेकर्स. जो एक्सपर्ट पॉट मेकर है उन लोग क्या सोचते थे? पहले अम्यूज यानी थोड़ा सरप्राइज होते थे कि ये छोटी सी बच्ची इतना इंसिस्ट कर रही है, यानी जोर दे रही है कि उसे सीखना ही है. बट फिर उनको लगता था कि हाँ, ये समय के साथ जो है वो भूल जाएगी. लिखा है ये आउटग्रो का मतलब यहाँ लिखा है टू लूज इंटरेस्ट इन समथिंग एज वन ग्रोज ओल्डर. तो उनको लगता था कि हाँ, ये समय के साथ साथ वो भूल भी जाएगी, छोटी बच्ची है, जैसे वो बड़ी होगी तो बोर भी हो जाएगी या अपना इंटरेस्ट किसी और चीज में लग जाएगा, तो ये चीजें जो है भूल जाएगी. चलिए नेक्स्ट पैरा हम देखते हैं. हमने देखा सेंटिलिया डिड नॉट डिस्क्लोज हर फैसिनेशन विथ पॉट मेकिंग एट होम एज शी हैड ओवरहर्ड अ कन्वर्सेशन बिटवीन हर पेरेंट्स वन नाइट. तो उसने कभी डिस्क्लोज यानी जताना, बताना. तो सेंटिलिया ने कभी भी डिस्क्लोज यानी कभी बताया ही नहीं. क्या नहीं बताया? कि उसका जो फैसिनेशन है, यानी उसका जो अट्रैक्शन है किसका तरफ? विथ पॉट मेकिंग, यानी पॉट बनाने का जो उसका एक इंटरेस्ट है, उसने कभी डिस्क्लोज ही नहीं किया, किसी को बताया नहीं घर पे. रीजन क्या था? बिकॉज उसने ओवरहर्ड यानी उसने सुन लिया था धीमे से. कन्वर्सेशन यानी दो इंसान के बीच में बातचीत, उसने को ही हम कन्वर्सेशन बोलते हैं.
तो यहाँ उसने सुन लिया था किनके बीच में बातचीत, बिटवीन हर पेरेंट्स, मम्मी पापा के बीच में बात चल रही थी, एक रात की बात है। तो हर मदर वॉज कंप्लेनिंग, उसकी माँ ने क्या बोला था, उसने कंप्लेन किया था अबाउट सेंटिलियाज इनडिफरेंस टू वीविंग। तो उसकी माँ ने सेंटिलिया की माँ ने उसके पिताजी से वो डिस्कस कर रही थी कि किस तरीके से सेंटिलियाज इनडिफरेंस, इनडिफरेंस यानी जिसमें इच्छा ना होना, यहाँ पे लिखा ही है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन समथिंग, यानी उसकी बिल्कुल इच्छा ही नहीं है वीविंग सीखने की। She said, I shall not teach her pot making as it has brought no joy to me. तो उसने क्या बोला, मैं बिल्कुल भी सेंटिलिया को पॉट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि उसने मेरे लिए कभी खुशी, brought no joy to me, मेरे लिए कभी खुशी लाया ही नहीं पॉट मेकिंग, एंड ओनली अ पिटेंस, पिटेंस यानी कि ये लिखा है स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड एज इनकम, और बदले में पिटेंस यानी कि इतना जो उसने मुश्किल भर के वो उसकी माँ ने, एलिला ने पॉट बनाया, तो बदले में उसको क्या मिला, यानी बहुत ही कम पैसे, पिटेंस यानी कि बहुत ही कम पैसे, इनकम, कम इनकम होना। फॉर माई ट्रबल्स, ट्रबल्स क्यों बोल रहे हैं कि इतने सारे झंझट, इतने सारे प्रॉब्लम को, यानी बहुत मुश्किल है पॉट मेकिंग, तो इतना सारा करके उसको बदले में क्या मिला, थोड़े से पैसे। The river bank where the grey and red clay required for making pots is found. तो क्या बोल रही है कि रिवर बैंक, ये कहाँ पे मिलते हैं, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा रिवर बैंक। हाँ, तो रिवर बैंक क्या बोलते हैं, ये ऐसा आसान नहीं है कि पॉट मेकिंग का मट्टी कहीं से भी उठा ले। पॉट मेकिंग यानी जब आपको घड़ा वगैरह या मिट्टी का कोई भी सामान बनाना है, तो हमें रिवर बैंक यानी नदी के किनारे का जो मिट्टी होती है वो बहुत ही महीन होती है, बहुत ही छोटे दाने वाले होते हैं, तो वो मिट्टी जो है वो आइडियल है, बिल्कुल सही है पॉट मेकिंग के लिए। वो कैसे रहते हैं, ग्रे एंड रेड क्ले, एंड वो कहाँ पे मिलता है, इज 16 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, यानी उनके घर से 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर चलना पड़ता है, तब नदी आती है, रिवर बैंक आता है वहां से। और सिर्फ इतना ही नहीं, आई नीड टू क्लाइम डाउन अ शेयर ड्रॉप, शेयर ड्रॉप भी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, शेयर ड्रॉप जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है, शेयर ड्रॉप यानी कि बहुत ज्यादा तीखी झुकाव जिसको बोलते हैं, यानी स्टीप डाउन। तो क्या बोलते हैं, ये जो स्टीप डाउन है यानी कि जो चढ़ाई है, जैसे नीचे जाते वक्त तो इजी है कि वो चली गई, बट जब उसको वापस आना पड़ता है और इतने सारी मिट्टी, क्योंकि 16 किलोमीटर यानी काफी दूर है, तो बार बार तो जाना आना होगा नहीं, तो उसकी माँ चाहती थी कि जितना हो सके वो कैरी कर ले, तो मिट्टी कैरी करके शेड ड्रॉप, ये उतनी चढ़ाई टू द रिवर बैंक, एंड माई बैक एक्स, और इतना सारा बोझा उठाने के कारण उसकी माँ की जो क्या है, पीठ बहुत ही दर्द करती है। फ्रॉम कैरिंग द हेवी लोड अपहिल ऑल द वे टू विलेज, और पीठ में पूरी इतना इतना भारी भरकम मिट्टी उठा के लेके आना, उस चढ़ाई को चढ़ना और 16 किलोमीटर वापस आना घर तक, ये बहुत ही ज्यादा थकान वाली काम है। पाउंडिंग द स्टबॉर्न क्ले इनसाइड बैम्बू सिलेंडर्स, बैम्बू सिलेंडर यानी बड़े बड़े ऐसे सिलेंडर होते हैं जो बैम्बू से बनते हैं, यानी जो बांस से बनते हैं सिलेंडर, उसके अंदर मिट्टी को डाला जाता है और पाउंड किया जाता है, पाउंड यानी जोर जोर से उसको पीटते रहना, लिखा है यहाँ पे रिपीटेड बीटिंग, तो उसको कंटिन्यू उसको पीटा जाता है जिससे कि वो मिट्टी जो है सॉफ्ट हो जाए। टू सॉफ्टन इट इज ऑल्सो टीडियस, टीडियस यानी टायर्ड वर्ड से ही टीडियस बना है, टीडियस यानी कि थकान वाली, यहाँ पे लिखा हुआ है टायरिंग, यानी बहुत ही थकान वाला काम होता है, 16 किलोमीटर जाना, फिर इतना भारी भरकम मिट्टी उठाकर लाना, और ऊपर से साथ में इतनी चढ़ाई चढ़ के लेकर आना, और आने के बाद भी काम खत्म नहीं है, वहां से तो फिर से और शुरू है, बैम्बू के अंदर मिट्टी डालना, फिर उसको कंटिन्यू पीटते पीटते रहना, तो ये बहुत ही टीडियस वर्क था, बहुत ही थकाने वाला काम था। सो मेनी टाइम्स आई हैव ड्रॉप्ड द मोल्ड ऑफ sheer exertion and have had to start all over again। तो क्या बोले, बहुत बार ऐसे हुआ कि मैं इतनी थक गई हूं कि मुझे छोड़ना पड़ा वो मोल्ड, मोल्ड यानी कि जो मिट्टी का जो एक गोला सा बनता है, ये वीडियो में सॉरी आपको दिख रहा होगा वीडियो में, तो मोल्ड जो है मिट्टी का एक बहुत बड़ा सा ऐसा आप बोल सकते हैं गोला जैसे, तो क्यों उसको छोड़ना पड़ा, ऑफ शीर एक्सर्शन, शीर एक्सर्शन यानी बहुत ज्यादा, यहाँ पे मैंने लिखा मेंशन करके रखा है
शीर एक्सर्शन यानी एक्सट्रीम फटीग, फटीग यानी बहुत ज्यादा थकान तो बहुत ज्यादा थकान के कारण उसे छोड़ना भी पड़ा। एंड हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, और फिर से छोड़ देने के बाद क्या होता है, वो मिट्टी खराब हो जाती है तो फिर से उसको स्टार्ट करना पड़ता है। तो इट टेक्स मंथ्स टू ब्रिंग आउट अ बैच ऑफ पॉट्स। बैच ऑफ पॉट यानी कि काफी सारे, एक बैच में जो बनाते हैं काफी सारा 10-12 जितने भी बैच का पॉट बनाना, आफ्टर सो मच लेबर, तो ये महीनों लग जाते हैं खाली एक बैच के पॉट को बनाने के लिए। एंड द रिवॉर्ड, रिवॉर्ड यानी कहने का मतलब, और बदले में मुझे क्या मिलता है, अ फ्यू रुपीज, थोड़े से पैसे। बट इफ सेंटिलिया लर्न्स वीविंग शी कैन मेक मोर मनी। तो वो क्या बोलते हैं, अगर वो वीविंग सीखती है तो वो काफी पैसे वो बना सकती है। बिसाइड्स मतलब इसके साथ साथ प्रोवाइडिंग इनफ क्लोथ्स फॉर द फैमिली, और साथ ही साथ पूरी फैमिली को जो कपड़े की जरूरत है उस जरूरत को भी वो पूरा कर सकती है। वीविंग इज नॉट मेसी लाइक पॉट मेकिंग एंड कैन बी डन इंडोर्स। तो क्या बोलते हैं, जो वीविंग है यानी जो हथकरघा है यानी बुनाई का जो काम है, कपड़े की बुनाई का जो काम है, वो पॉट मेकिंग जैसे इतना मेसी नहीं होता, इतनी गंदगी भरी नहीं होती है। और जैसे हमेशा पॉट मेकिंग हमेशा आउटडोर में करना पड़ता है, यहाँ दिख रहा होगा वो आउटडोर, घर के बाहर जाके ये काम होती है। देखिए ये मोल्ड है, मोल्ड से वो पॉट बना रही है, ठीक है। तो इतना मेसी नहीं होता, इतना गंदा नहीं होता है, ना ही घर के बाहर करना पड़ता है। और पॉट मेकिंग का भी एक सीजन होता है, समर, बेसिकली समर सीजन में हम करते हैं, क्योंकि विंटर सीजन में सन जो रेज है वो कम हो जाती है उसकी पावर, और बरसात में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, रेनी सीजन में, क्योंकि सूखेगा ही नहीं। तो इसलिए बोल रहे कि इन ऑल सीजन, चाहे कोई भी सीजन हो, हम वीविंग कर सकते हैं। ऑल्सो द टाइम स्पेंड ऑन वीविंग वन शॉल इज मच लेस, द रिटर्न इज हैंडसम। तो क्या बोल रहे हैं, और पॉट के कंपेयर में एक शॉल बनाना बहुत ही कम समय लेता है, एंड साथ में उसके बदले में हमें अच्छी खासी पैसे मिलते हैं। सेनेटलिया सेंटिलिया कंटिन्यूड हर विजिट्स टू वॉच द पॉटर्स एट वर्क। सेंटिलिया लेकिन रुकी नहीं, वो कंटिन्यू, वो छुप छुप के जाती थी, और जो एक्सपर्ट पॉटर्स है वो कैसे बना रहे हैं उसको वो देखती रहती थी, वो जैसे काम करते थे उसको देखती रहती थी। शी सॉ हाउ द क्ले वॉज मिक्सड विथ वाटर। तो वो ध्यान से देखती थी किस तरीके से क्ले को यानी मिट्टी को पानी में मिक्स किया जाता है, एंड पाउंडेड यानी पीटा जाता है उसको, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए। हाउ केयरफुली दे वर when they pushed their left hand into a lump of the softened clay, and how heftily they rotated the lump as they started giving shape to the rotating clay with a spatula held in the right hand। तो वो ध्यान से देखती थी किस तरीके से दोनों हाथों का ही काम होता है घड़ा बनाने के लिए। लेफ्ट हैंड से किस तरीके से वो लंप यानी जो मिट्टी का जो भी एक गोला वो लेती हैं, इसके ऊपर जो रखती हैं वो व्हील्स पे जो कुम्हार या पॉटर रखते हैं, लेफ्ट हैंड से क्या करते हैं, आप उसका हाथ को घुसाते हैं मिट्टी के अंदर उसको परफेक्ट शेप देखने के लिए, एंड साथ में राइट हैंड में, एंड हाउ हेफ्टीली, हेफ्टीली का मीनिंग ही यहाँ पे दिया है स्किलफुली, कितने ही मतलब स्किलफुली से कितना क्या बोलेंगे, बहुत निपुणता से राइट हैंड से स्पेचुला को पकड़ते हैं। स्पेचुला को भी आप, मैं दिखा रही हूँ वीडियो में, आपको दिख रहा होगा स्पेचुला को किस तरीके से राइट हैंड से पकड़ते हैं, उसको शेप देने की कोशिश करते हैं, टप 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 का मारते 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 उसको शेप देने की कोशिश करते हैं। द रेगुलर टैप टैप, यहाँ पे लिखा ही हुआ है टैप टैप, स्पेचुला से जो मारते हैं ऑन द क्ले वॉज म्यूजिक टू हर ईयर्स। तो स्पेचुला आपको दिख रहा है, तो स्पेचुला से कंटिन्यू मारते हैं, और वो जो टप 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 का आवाज आता है, क्योंकि सेंटिलिया को पॉट मेकिंग बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो उसको ये टैप टैप का आवाज भी एक म्यूजिक टाइप का फील होता था, उसके कानों में बजती रहती थी। As she watched in fascination the pot emerging out of the shapeless lump right in front of her eyes। और वो क्या देखती, देखते ही देखते जो शेपलेस, आपको ये दिख रहा होगा कैसे शेपलेस मट्टी जो है, लंप है, चेंज होता जा रहा है एक सुंदर आकृति में, ये आपको दिख रहा होगा सुंदर शेप्स में चेंज होता जा रहा है। वो फैसिनेट होती थी, अट्रैक्ट होती थी कि कितना मतलब जादुई है, कितना स्किलफुल है सारे एक्सपर्ट पॉट मेकर्स। After 2 to 3 days, pots would be given a final touch to retain the required shape and to test the consistency। तो क्या बोल रहे हैं, 2 से 3 दिन के बाद
फिर पॉट्स को फिर से रीचेक किया जाता था फाइनल टच देने के लिए, फाइनल कहीं पे भी कुछ कम ज्यादा अगर हुआ उसको ठीक करने के लिए, टू रिटेन द रिक्वायर्ड, जो भी शेप चाहिए अगर तो कम ज्यादा हो तो उसको सही किया जाता, एंड टू टेस्ट कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है द क्वालिटी ऑफ हैविंग सॉरी टू क्वालिटी ऑफ ऑलवेज हैविंग द सेम स्टैंडर्ड बिहेवियर, मतलब एक ही तरह का बना है कि नहीं, जो भी पॉट्स बना रहे हैं वो सब सेम तरह का बना है कि नहीं उसको देखने की कोशिश करते थे। ओनली देन वुड द पॉट्स बी टेकन आउट टू द ड्राई इन द सन बिफोर बीइंग लोडेड, तो उसके बाद ही उसको सन में, यानी ऐसा नहीं कि कच्चा बनाया और सीधा धूप में रख दिया, 2 दिन उसको वैसे ही रखते थे, उसमें थोड़ा सा कड़कनेस आ जाए, लेकिन पूरा सूखे नहीं, क्योंकि थोड़ा कम ज्यादा अगर हुआ तो उसकी शेप को रिक्वायर्ड शेप के हिसाब से करते थे, एंड देन उसको सन के नीचे रखा जाता था, लिखा है आउट टू ड्राई इन सन, सूरज की रोशनी के नीचे रखा जाता है जिससे वो सूख जाए, एंड उसके बाद क्या करते थे, लोड ऑन टू द किल्न। अब किल्न भी आपको क्या दिख रहा है, ये आपको वीडियो में दिख रहा होगा, किल्न, किल्न यानी कि जो भट्टी होता है जिसके अंदर ईट की भी भट्टी होती है। क्यों ईट की भट्टी है, क्योंकि ईट भी मिट्टी से बनता है, बनने के बाद उसको आग में तपाया जाता है जिससे कि वो वाटरप्रूफ बन जाए। तो इन द सेम वे जो मिट्टी के भी चीजें बनती हैं, घड़ा बनता है, ग्लास हो गया, बॉटल हो गया, आज तो बहुत कुछ बनने लग गया मिट्टी का, तो इन सब चीजों को सन के नीचे ड्राई होने के बाद उसको किल में डाला जाता है, जिससे कि यानी भट्टी में डाला जाता है और उसको पूरा फाइनली उसको बहुत ही मजबूत बनाया जाता है और वाटरप्रूफ किया जाता है। और कैसे रखते हैं देखो, उसको डायरेक्टली ऐसे नहीं रखते, इन अ यूनिफॉर्म पैटर्न, वीडियो में आपको दिख रहा होगा किस तरीके से यूनिफॉर्म पैटर्न में रखा गया है, ऑन अ बेड ऑफ हे, हे यानी कि जो घास फूसा है उसके ऊपर रखा जाता है, एंड ड्राइड बैम्बू, और जो सूखे सूखे घास है और बैम्बूज है उसके ऊपर उसको एक के बाद एक रखा जाता था, एंड कवर्ड विथ अनदर लेयर, और उसके ऊपर जैसे रखने के बाद उसके ऊपर एक लेयर और रखा जाता, किस चीज का लेयर, ये हे यानी कि ये सूखी घास और सूखी बांस इनको रखा जाता था, फिर उसके ऊपर एक और लेयर रखा जाता था, ऐसे परत दर परत रखा जाता था, एंड देन द किंग वुड बी फायर्ड, और उसके बाद जो भट्टी में आग लगाया जाता था, वन हैड टू टेंड द फायर केयरफुली एज ओवर फायरिंग और अंडर फायरिंग वुड ruin द एंटायर बैच, और जो भी इसमें आग लगाता था उस वो भी लगाने का एक स्किल होता है, एक निपुणता होती है, क्योंकि ज्यादा अगर आग ज्यादा हीट अगर लग जाए या कम हीट अगर मिले, जितना उसको चाहिए उससे कम अगर हो तो दोनों ही शर्तों में जो है जो पॉट्स वगैरह या जो भी मिट्टी की चीज बनी है पूरी की पूरी नष्ट हो जाती थी, वो फट जाती थी, टूट जाती थी, ऐसा होता था। तो आग भी लगाने का एक तरीका होता है, तो वो देखती थी कि किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एरिनला heard of her daughter's visit but pretended to be ignorant of them, तो एरिनला अक्सर वो सुनती थी, किसी ने किसी के मुंह किसी के मुंह से सुनती थी कि उसकी बेटी जो है अक्सर वो जाती है, जाके पॉट मेकिंग सीखती है, बट इग्नोरेंट थी, यानी दिखा देती है हाँ मुझे तो कुछ भी नहीं पता और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ऐसा टाइप को वो बिहेव करती थी। बाय लेट आफ्टरनून Centilla had to return home quickly so that when her mother came back from the fields, she would be there. और सेंटिला बड़ी चालाकी से ध्यान से वो जाती थी, कब जाती थी ये सब देखने के लिए पॉट मेकिंग, जब उसके मम्मी पापा दोनों ही फील्ड्स में चले जाते थे, और वापस उन दोनों के मम्मी पापा के वापस घर पे वापस आने के पहले ही वो जल्दी से झटपट वो घर पे वापस आ जाती थी, ये सोच के कि मम्मी पापा को पता न चले कि मैं क्या करती हूँ उनके एब्सेंस में। Gradually, Centilla visits became a topic of village gossip. तो इतने दिन में तो एक दो जन ऐसे ही बोला करते थे, बट देखते ही देखते गांव के उसने देखा कि गांव के हर तीसरा इंसान यही चीज को डिस्कस करने लगा कि पता है सेंटिला कैसे छुप छुपा के जाती है और जाके किसी और से सीखती है घड़ा बनाना। क्यों ये गॉसिप का कारण बना था, ये देखो नेक्स्ट लाइन में लिखा है, पीपल वंडर्ड व्हाई एरिनला was refusing to teach the skill to her daughter. They were worried if all pot makers followed suit, then there would be no expert potters to take their place. तो गॉसिप का मेन कारण यह था कि सबको पता था कि एरिनला यानी कि सेंटिला की जो माँ है वो बहुत एक्सपर्ट थी पॉट मेकिंग में, तो लोग ये सोच रहे हैं कि एरिनला इतना एक्सपर्ट होके वो अपनी बच्ची को क्यों नहीं सिखा रहे, क्यों
सेंटिला को दूसरों के पास जाना पड़ रहा है ये सीखने के लिए, ये हुनर सीखने के लिए, जबकि घर पे ही उसकी माँ जो है वो इतनी बड़ी एक्सपर्ट है। और लोगों में ये भी चिंता था, ये भी गॉसिप की बात हो रही थी कि सारे एक्सपर्ट लोग, सारे पॉट मेकर्स अगर यही करने लगे, क्या करने लगे कि अपने बच्चे को न सिखाए, फॉलोड सूट लिखा है मींस यहाँ पे डिड द सेम थिंग एज समबडी एल्स हैज जस्ट डन। सब अगर इसी तरीके से फॉलो करने लगे जैसे एरिंगला कर रही है, अपने बच्चे को नहीं सिखा रही, किसी और से सीख रही है, तो ऐसे ही अगर करने लगे तो क्या होगा, देयर वुड बी नो एक्सपर्ट। यानी अगर हम अपने बच्चों को अपनी एक्सपर्टाइज ना सिखाए तो वो हुनर वो आगे जनरेशन में ट्रांसफर कैसे होगा, यानी उसके माँ के साथ ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए लोगों में ये चिंता थी। तो ये इतनी अच्छी हुनर अगर जनरेशन टू जनरेशन ना सिखाया जाए तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये स्किल जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है, लोग ये बात करने का एक टॉपिक था। वन डे सेंटिलियास फादर मिसोबा वाज समॉन्ड। समॉन्ड का मतलब मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, समॉन्ड का है मींस टू ऑर्डर अ पर्सन टू कम टू अ प्लेस, यानी किसी को बुलावा भेजना। किसके द्वारा बुलावा भेजा गया था, by the village council and asked to explain why Erinla was refusing to pass on the skill to her daughter। तो उनका बुलावा इसीलिए भेजा गया था ये जानने के लिए। और कौन बुलावा भेजा था, विलेज काउंसिल यानी कि गांव का जो सरपंच है वो, उन्होंने उनको बुला के भेजा था और ये पूछा मिसोबा से यानी सेंटिला के पिताजी से कि एरिनला मना क्यों कर रही है, क्यों रिफ्यूज कर रही है अपने हुनर को अपनी बेटी में ट्रांसफर करने के लिए, क्यों मना कर रही है, यानी कि क्यों नहीं सिखा रही है। He replied in a humble tone। humble यानी कि बहुत ही प्यार से, बहुत ही humble होके, बहुत ही क्या बोलेंगे, बहुत ही सॉफ्ट टोन में उन्होंने बोला, uncles and elder brothers, Erinda has never said that she will not teach our daughter pot making। उन्होंने क्या बोला कि सारे बड़ों को उन्होंने सैल्यूटेशन किया और क्या बोला कि मेरी बीवी ने यानी एरिनला ने कभी भी ये नहीं बोला कि मैं अपनी बेटी को ये हुनर जो है वो नहीं सिखाऊंगी। इट इज ओनली दैट वी वांटेड हर टू ग्रो स्ट्रॉन्गर आफ्टर हर इलनेस। क्योंकि वो कुछ दिनों से काफी बीमार थी तो हम चाह रहे थे कि वो थोड़ी सी बड़ी भी हो जाए और थोड़ी स्ट्रांग हो जाए ये सब काम के लिए, तो हम उसे जरूर सिखाएंगे। You will soon see Centilla making pot the best pot in village। तो क्या बोले, उसने मिसोबा ने ये एश्योर किया कि आप देखेंगे बहुत जल्दी ही सेंटिलिया क्या पूरे विलेज की सबसे बेस्ट पॉट वही बना रही है। आफ्टर लिसनिंग टू मिसोबाज एक्सप्लेनेशन, मतलब मिसोबा ने जो भी बोला वो सुनने के बाद द एल्डर्स डिसाइडेड टू लेट हिम गो कॉशनिंग। तो लोगों जो सरपंच में लोग थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि ठीक है। उसके बाद से वो एग्री किए और बोले कि ठीक है आप जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले ये कॉशन किया, यानी उन्हें ये जताया, ये बताया, क्या बताया, हिम to remind Erinla that it was her duty to teach her daughter the skill that was handed down from generation to generation। तो क्या बोल रहे कि उसको जाने से पहले फिर से कॉशन दिया, यानी उसको बताया कि एरिनला का ये ड्यूटी है कि वो अपनी बेटी को अपना जो हुनर है वो सिखाए। और ये सिर्फ एरिनला ने ही नहीं किया, उसके पहले के जनरेशन के लोगों ने भी किया। ये चीज होनी चाहिए कि आप हमारा जो भी स्किल है, जो भी हमारे जो जनरेशन टू जनरेशन करके आए हैं वो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करना ही है। They also told him that skills such as pot making, which not only catered to the needs of the people, but also symbolized the tradition and history of people, did not belong to any individual। तो cater का मतलब यहाँ पे मैंने mention किया है, to provide what somebody's needs or want, यानी कि cater यानी किसी की जरूरत को पूरा करना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे कि पॉट मेकिंग केवल हमारे दिन के जो हमारे जो भी नीड्स है खाली उसी को, जरूरतों को ही पूरा नहीं करता है, बल्कि वो एक हुनर है वो दूसरे जनरेशन को पास ऑन करता है। डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, चाहे वो किसी और को भी चले जाए जो यानी आपके परिवार से अगर कोई बिलोंग नहीं भी करता है तो उसे भी हम पास ऑन कर सकते हैं। एंड experts were obliged to pass on their skills not only to their own children but also to anyone who wished to learn।
तो क्या बोल रहे हैं, और ये एक्सपर्ट्स वेर ऑब्लाइज, यानी ये उनकी ड्यूटी बनती है, वो ऑब्लाइज है, वो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो पास ऑन करे अपने जो भी स्किल है, अपनी जो भी निपुणता है उसे पास ऑन करे अपने बच्चों पे, नेक्स्ट जनरेशन के पे, और ऐसा कोई जो उसको सीखना चाहता है उसको भी हम पास ऑन कर सकते हैं। मिसोबा वेंट होम एंड डिस्कस द मैटर विथ एरिनला। तो मिशोबा घर गया और जाके सेम चीजें उन्होंने डिस्कस किया। ये डियर फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है मैं आपके अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में ये सारे क्वेश्चन आंसर्स उसमें मैं डिस्कस करूंगी। द फॉलोइंग ईयर Erinla took Centilla to river bank where the grey and red clay was found. तो फॉलोइंग ईयर यानी सेम ईयर में एरिनला ने क्या किया, कुछ दिनों के बाद सेंटिलिया को लेके गई रिवर बैंक में, जहां पे वहां मैंने पहले भी वीडियो पे दिखाया था, रिवर बैंक यानी नदी के किनारे में लेके गई जहां पे ग्रे और रेड क्ले मिलता है, वहां से वो लेके गई कि कैसे शुरुआत कहां से होता है ये दिखाने के लिए। She taught Centilla how to dig the clay, किस तरीके से मट्टी को खोदा जाता है, with a dao, dao मतलब क्या होता है, an instrument used to dig, मिट्टी को खोदने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए थे उसे डाओ बोलते हैं। लोड इट ऑन हर कैरिंग बास्केट, और किस तरीके से खोदने के बाद अपने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेंटिलिया बास्केट पकड़ के रखी है अपनी पीठ पे, इस बास्केट में उसे भरना होता है। एंड सोक इट इन द ट्रो भी आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ट्रो यानी ऐसा सिलिंड्रिकल रहता है जहां पे पानी भरा रहता है, उसमें सोक करने के लिए दिया जाता है इन द वर्क शेड बिफोर स्टफिंग इट इनटू अ बैम्बू सिलेंडर। तो इसको पहले सॉफ्ट करने के लिए उसको पानी अच्छे से पिलाया जाता है, किसको, मिट्टी को, तो ट्रोट में रखा जाता है, और ये ट्रोट जो है कुछ दिनों के लिए रखते हैं, और फिर मिट्टी को जो है बैम्बू सिलेंडर में भरा जाता है इन द राइट प्रोपोर्शन भी सही होना चाहिए पानी का और मिट्टी का। टू पाउंड इट, और किस लिए ढाला जाता है उसको, पाउंड करने के लिए, यानी इसको पीटने के लिए, मिट्टी को सॉफ्ट करने के लिए। सेंटिलिया वाज अ क्विक लर्नर एंड टर्न द क्ले इनटू अ मैलिएबल डो। साइंस में भी आपने मैलिएबल डक्टाइल पढ़ा होगा, तो मैलिएबल का मतलब ही होता है कि जिसको हम इजीली शेप दे सके, ऐसा शेप, मिट्टी को ऐसा बनाया जैसे कि उसको कुछ भी शेप दे और वो मिट्टी फटे ना, है ना। तो यहाँ पे लिखा है एबल टू बी पुट इनटू शेप विदाउट ब्रेकिंग और क्रैकिंग, तो मिट्टी को इतना सॉफ्ट बनाना है कि उसको कोई भी शेप दे और मिट्टी टूटे ना। But when she tried her hand at the shaping of the lump into a pot, she could not even hold the lump of dough properly. तो जब उसकी बारी आई, इतने दिन इसलिए बोला जाता है थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत डिफरेंस है। इतने दिन वो थियोरेटिकल नॉलेज यानी वो आंखों से देख के सीख रही थी, बट आज वो प्रैक्टिकली कर रही है, यानी अपने हाथों से कर रही है। तो क्या हुआ रिजल्ट देखो, वो तो इतने बार देखी, जैसे कि आप साइकिल किसी को अगर चलाते कंटिन्यू चलाते देख रहे हैं तो आपको मन ही मन लगता है अरे ये तो बहुत आसान है, लेकिन क्या आप देखने से ही सीख जाएंगे, नहीं, आपको खुद चलाना पड़ेगा, यानी प्रैक्टिकल नॉलेज होना पड़ेगा, तभी आप सीख सकते हैं। वैसे ही इतने दिन तो वो आंखों से देख रही थी, बट वो सीखा क्या, यहाँ देखो कैसे सीख रही है कि नहीं सीख रही है। शी कुड नॉट इवन होल्ड द लंप, वो लंप को यानी मिट्टी का जो लंप था, एक जो गुदा सा बना हुआ था, उसे वो पकड़ ही नहीं पा रही थी, ढंग से पकड़ नहीं पा रही थी। मदर सिंपली सैट इन अ कॉर्नर एंड वॉच द गर्ल ट्राई अगेन एंड अगेन, और माँ चुपचाप कोने में बैठी थी और ध्यान से देख रही थी कि वो मिट्टी के साथ क्या कर रही है। वाइल सेंटिलिया हंग हर हेड इन शेम एंड फ्रस्ट्रेशन, अब सेंटिलिया को बहुत ही बुरा लग रहा था, उसे बहुत ही शर्म आ रही थी और फ्रस्ट्रेटेड भी हो गई थी, यानी थक गई थी, बहुत ही चिड़चिड़ सी हो गई थी, क्योंकि कंटिन्यू वो करने की कोशिश कर रही थी पर हो नहीं रहा था, इसलिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थी। और शेम क्यों, बिकॉज कि वो दिखा रही थी कि वो बहुत ही पैशनेट है वो सीखने के लिए, बात वो कर ही नहीं पा रही है ढंग से, और उसे मन में ये फील आ रहा था कि अरे मैंने तो पूरा सीख लिया, क्योंकि मैं रोज जाती हूँ, रोज देखती हूँ और सीख गई। तो आज उसको शेम फील हो रहा है कि मैं इतना सीखने के बाद भी ये इतना टफ है, यानी बना नहीं पा रही हूं मैं, इसीलिए उसको शेम और फ्रस्ट्रेशन दोनों हो रहा था। एरिनला टुक ओवर द जॉब, यानी एरिनला आई और उसने बोला छोड़ो ठीक है मैं करती हूँ, एंड ट्रांसफॉर्म द लंप इनटू अ ब्यूटीफुल पॉट, और देखते ही देखते उसने उस लंप को एक सुंदर से घड़े में बदल दिया। These sessions continued for almost a year, but Centilla was unable to learn anything from her mother. और इस तरीके से देखते देखते एक साल बीत गया, लेकिन एक साल में वो अपनी माँ से कुछ भी ढंग का नहीं सीख पाई। नेक्स्ट हम देखते हैं, the next year when Centilla matured, according to custom, she was sent to stay for some nights in one of girls' dormitories, supervised by a kind middle-aged widow
whom the girls called ओनुला और आंटी। तो अगले साल ट्रेडिशन के हिसाब से जब बेटियां बड़ी हो जाती है, मेच्योर्ड होती है, उन्हें कुछ दिन के लिए घर से दूर एक डॉर्मेट्री में रखा जाता है। डॉर्मेट्री भी आपको वीडियो में दिख रहा होगा और उसका मीनिंग भी यहाँ पे मेंशन्ड है, यानी कि लार्ज रूम्स कंटेनिंग मेनी बेड्स इन अ हॉस्टल, यानी लाइन से आपको वीडियो में दिख रहा है किस तरीके से बेड वगैरह बिछे हुए हैं। तो वैसे ही बहुत यानी जो भी बड़ी होती है वो गर्ल्स को वहां भेजा जाता है कुछ दिन रहने के लिए, यानी आत्मनिर्भर होने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए। हमेशा अब जो वो काफी बड़ी हो गई, खुद का देखभाल आप कर सकते हो, तो वो कैसे होगा, एक रात में तो हो नहीं सकता। इसीलिए दिखाते एक ट्रेडिशन है कि बेटियों को कुछ दिन के लिए भेजा जाता है। सुपरवाइज्ड यानी देख रेख, किसके देख रेख में, बाय ए काइंड, बहुत अच्छी मिडिल एज एक विडो, यानी जो विधवा है, एक मिडिल एज विधवा, whom the girls call, जिनको गर्ल्स कैसे बुलाती है, ओनुला या फिर आंटी, उनको बुलाया जाता है। She had heard of the discord in Centilia's family and resolved to help the girl in every possible way। अब ये ओनुला ने ये बात सुन लिया था, ये क्या सुना था, डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मीनिंग है डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट। तो जो यानी परिवार में जो भी चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था, डिसएग्रीमेंट चल रहे, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, वो उसने सुन रखा था। सेंटिलिया ने, सेंटिलिया के घर में जो भी चल रहा था वो ओनुला ने सुन लिखा था। एंड रिजॉल्व टू हेल्प, और मनी मन उसने ठान लिया था कि ये लड़की को जो भी पॉसिबल मेरे से जितना बन पड़ेगा उतना मैं उसको हेल्प करूंगी। वन इवनिंग व्हेन एवरीवन except Centilia went to attend a musical evening, Onula saw her taking out some clay and implements from her basket क्वाइटली। तो एक शाम जब सारी लड़कियां निकल गई थी म्यूजिकल इवनिंग के लिए, इवेंट को देखने के लिए, बट सेंटिलिया रुक गई थी, किस लिए, और ओनुला ने क्या देखा कि वो धीरे से क्ले निकाल रही है, मिट्टी निकाल रही है, एंड क्ले एंड इम्प्लीमेंट्स का मतलब यहाँ पे दिया है अ टूल और इंस्ट्रूमेंट, और साथ ही साथ मिट्टी को बराबर शेप करने के लिए जो टूल्स है बास्केट से निकाल रही थी, चुपचाप निकाल रही थी। शी वॉच्ड सेंटिलिया, वो चुपचाप सेंटिलिया को ध्यान से, आपको दिख रहा होगा किस तरीके से सेंटिलिया करने की कोशिश कर रही है, और ये ओनुला है वो ध्यान से देख रही है। clumsy efforts to make a pot and noticed that Centilia was too tense। और क्या देखा, clumsy efforts यानी कि जो यूजफुल एफर्ट्स नहीं है उसको clumsy efforts बोल रहे थे, यूजफुल एफर्ट नहीं है वो। उन्होंने देखा कि सेंटिलिया कैसे यूजलेस एफर्ट्स यूज कर रही है, पॉट को बनाने की कोशिश कर रही है, एंड क्योंकि नहीं बना पा रही है तो सेंटिलिया जो है बहुत ही टेंस्ड, बहुत ही टेंशन में थी। As a result, the clay seemed unable or unwilling to yield the right shape। और जिस वजह से जो है, अगर आप टेंशन में कोई काम करते हैं ना, आप देखेंगे कि वो ढंग से वो काम होता ही नहीं है। तो सेम यहाँ पे भी हो रहा था, सेंटिलिया से बन नहीं रहा था, इसलिए वो बहुत ही टेंशन में थी, और क्योंकि टेंशन में थी तो पॉट जो है वो अच्छा सा शेप वो नहीं ले रहा था। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, सेंटिलिया weirdly let the mishappen lump fall flat on the ground। Onula went to her and said, "Don't worry, little one, I shall teach you how to make a perfect pot। तो एक बार सेंटिलिया वियरली मतलब कि टायर्डली, बहुत थकी हुई सी थी, एंड लेट मिसहैप लंप मतलब कि उसके ऊपर बहुत कुछ कर रही थी तो इसलिए वो डिफॉर्म हो गया था। हैपन मतलब क्या होता है, डिफॉर्म होना। तो डिफॉर्म वाला जो लंप लिया था, फ्लैट, फॉल फ्लैट, और वो ऐसा मिट्टी में ग्राउंड पे ही गिर गया, कहां से, व्हील से। ओनुला वेंट टू हर, ओनुला उसके पास गई एंड उसको हाथ फैला के क्या बोला, बेटा चिंता मत करो, आई शेल टीच यू, मैं तुम्हें सिखाऊंगी किस तरीके से परफेक्ट पॉट बने। सेंटिलिया वॉच्ड इट अमेज्ड in amazement as Onula fashioned a beautiful pot and asked her to try again। वो बहुत ही अमेज्ड हो गई थी, सरप्राइज हो गई थी कि किस तरीके से ओनुला इतना सुंदर सा घड़ा वो बना ली। और फिर ओनुला बनाने के बाद सेंटिला को क्या बोला, बेटा अब आप ट्राई करो। सेंटिला टुक अनदर लंप ऑफ क्ले, अब सेंटिला ने क्ले उठाया, एंड विद अ कॉन्फिडेंस शी हैड नेवर फेल्ट बिफोर, और आज बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रही थी जो आज से पहले वो कभी नहीं फील की थी, ऐसा उसे फील हो रहा था। started the process all over again following the instruction she had just received। और जैसे जैसे ओनुला ने उसे बताया उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो करने लगी, एंड देखो क्या होता है।
शी क्रिएट अ ब्यूटीफुल पॉट। तो इसीलिए बोलते हैं कि कोई काम को अगर अगर आप अच्छे मन से अच्छे तरीके से करेंगे, पूरे इंटरेस्ट के साथ करेंगे, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो वो काम बराबर से होगा ही होगा। तो यहाँ पे भी देखो उसने बहुत ही सुंदर सा पॉट बनाया था, किसके हिसाब से, सेंटिला के हिसाब से। When it was done, she sat there admiring her work. Admire यानी प्रशंसा करना, खुद ही खुद बहुत ही प्राउड फील करना, her work. But Onula said, जब उसने बना लिया था वो बैठी बैठी खुद ही के पॉट को देख रही है और सुन रही, वाह क्या पॉट बनाया मैंने, वाह वाह क्या पॉट बनाया। बट ओनुला ने क्या बोला, द माउथ ऑफ द पॉट इज ऑल रॉन्ग। उसने क्या बोला, जो इसका जो मट्टी का जो घड़े का जो मुंह है, जो ओपनिंग है वो बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। सेंटिला लुक्ड एट ओनुला इन फ्रस्ट्रेशन। अब देखो उसका काम, वो तो बहुत एडमायर कर रही थी, बट जैसे ही ओनुला ने ऐसा बोला उसको बहुत ही चिड़चिड़ फील होने लगा कि एक तो मैं इतना अच्छा वाला बनाई हूं और ये कैसे बोल रही है। Who smiled and said, when you work with your mother next time, watch her carefully when she is shaping the mouth of the pot. You are a quick learner and you will do well. तो उन्होंने क्या बोला, बेटा चिंता मत करो, अगली बार जब तुम्हारी माँ पॉट बनाएगी ना, बिल्कुल ध्यान से बैठ के देखना कि तुम्हारी माँ कैसे बना रही है और उसके जो पॉट का जो माउथ है उसको शेप कैसे कर रही है। मुझे पता है तुम क्विक लर्नर हो और तुम बड़े ही अच्छे से बहुत जल्दी सीख जाओगी। नेक्स्ट, during the next pot making session, Centilla observed how her mother held the left hand and the spatula. उसने बड़े नेक्स्ट टाइम जब उसने अपनी माँ को देखा बनाते, उसने बहुत ही ध्यान से देखा कि किस तरीके से उसकी माँ अपने लेफ्ट हैंड को यूज कर रही है और राइट हैंड से स्पेचुला वगैरह ले रही है। हाउ शी second the rhythm when fashioning the mouth of the pots. अब slackled का मतलब क्या था, रिलैक्स्ड। उसकी माँ बिल्कुल टेंशन में थी, बिल्कुल भी टेंशन में नहीं थी, वो बहुत ही आराम से रिलैक्स होके रिदम के साथ वो उसका फैशनिंग यानी कि उसका किस तरीके से मुंह को, किसका मुंह, जो पॉट का जो मुंह है वो बना रही थी। एंड हाउ अ स्ट्रिप ऑफ इलोंगेटेड डव was added to the mouth. और उसने ध्यान से देखा, इलोंगेटेड मतलब क्या होता है, लंबा, किसी चीज को लंबा, यानी कि वो मिट्टी लिया था एकदम लंबे से बनाया, जैसे लंबे से, जैसे हम बाती बनाते हैं ना, बाती, वैसे ही दिया का बाती जैसे बनाते हैं, वैसे लंबे से उन्होंने लिया और उसे किस तरीके से पॉट के मुंह में लगा दिया, चिपकाया। वॉज एडेड, देखो अलग से उसको ऐड किया टू द माउथ ऑफ द, टू मेक द रिम को बनाने के लिए, जो आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा किस तरीके से रिम बनाए। देन ऑन अ ब्राइट सनी डे, एरिनला told Centilla that they should try to make as many pots as they could, otherwise they would not have enough days of sunshine to dry them. तो एक बार की बात थी जब बहुत धूप, अच्छी धूप आई हुई थी, तो एरिनला ने क्या बोला कि चलो बेटा, सेंटिला को बुलाया और बोला कि चलो बेटा हम लोग जितना बन पड़े हम आज ज्यादा से ज्यादा पॉट बनाते हैं, क्योंकि क्या होगा अभी इसके बाद जो है सनी डेज खत्म हो जाएगा, यानी धूप आना कम हो जाएगा और हम इसे सुखा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मम्मी ने स्टार्टिंग में बोला था, याद है, उन्होंने बोला था कि ये पूरे हर सीजन में हम नहीं कर सकते हैं, है ना, जब हॉट सनी डेज होगा तभी हम कर सकते हैं। तो अभी इसकी माँ इसे चिंतित है कि इसके बाद जो है सनी डेज आना कम हो जाएगा, सन की रोशनी जो वो कम हो जाएगी, तो इसीलिए जितना हो सके आज हम बना लेते हैं। दे वेंट टू द शेड क्वाइट अर्ली टू बिगिन, यानी बहुत सुबह सुबह का समय वो शेड में गए और बनाना शुरू किया। एज यूजुअल एरिनला कंप्लीटेड अ बैच क्विकली, तो उसकी माँ बहुत ही एक्सपर्ट थी, तो फटाफट उन्होंने बना लिया, एक बैच पूरा बना लिया घड़े का। एंड आज सेंटिलिया टू टेक ओवर, और सेंटिलिया को उसकी माँ ने बोला कि आ जाओ बेटा, अब तुम्हारी बारी, आ जाओ करो। कंप्लेनिंग दैट शी हैड अ हेडेक एंड अ बैक एक, शी वेंट आउट टेलिंग सेंटिलिया टू ट्राई एंड मेक एज मेनी पॉट एज शी कुड। तो उसकी माँ क्या बोल के चलेगी, कंप्लेन करने लगी कि मेरे पीठ में ना बहुत दर्द हो रहा है, मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, ये बोल के उसकी माँ चली गई और सेंटिला को बोला कि तुम ट्राई करो, जितना तुमसे बन सके उतना तुम बनाने की कोशिश करो। सेंटिला वॉज सरप्राइज्ड एंड रिलक्टेंटली बिगेन टू बीट द डो इन परफेक्ट कोऑर्डिनेशन विथ हर लेफ्ट हैंड। तो सेंटिला जो है यहाँ पे लिखा ही हुआ है रिलेक्टेंटली, मतलब क्या होता है, टू डू समथिंग अनविलिंगली और हेजिटेंटली, क्योंकि वो डरी हुई थी, उसको पता ही था कि अरे मेरे से तो पॉट बनता नहीं है, मम्मी ने इतना सुंदर बनाया, मुझसे थोड़ी बनेगा, तो थोड़ा सा झिझक था उसके मन में। तो रिलेक्टेंट का मतलब आप ले सकते हैं झिझक था, तो झिझक था उसके मन में, लेकिन बनाना तो था, मम्मी ने बोला था। तो उसने बिगेन टू बीट, उसने टैप टैप करना शुरू कर दिया
डो को इन अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, अच्छे से कोऑर्डिनेट करके कर रही थी विथ हर लेफ्ट हैंड राइट हैंड का परफेक्टली यूज करके वो कर रही थी. Before long, she realized that the pot was ready. She started on the next one, and like a sprinter who had suddenly found momentum, she continued making pot after pot with the same speed and dexterity that she had noticed in her mother's hand. तो क्या बोले कि वो तो डरी सहमी सी थी, थोड़ी हेजिटेंट थी, अनिच्छा था उसको करने का, लेकिन शी रियलाइज, उसने ये फील किया दैट पॉट वाज रेडी, और देखते देखते पॉट बन गया. एंड शी स्टार्टेड वन ऑन द नेक्स्ट, क्योंकि बन गया तो अब उसे इंटरेस्ट आने लगा, अब एक के बाद वो एक बनाने लगी. एंड लाइक अ स्प्रिंटर, स्प्रिंटर यानी जो दौड़ते हैं, जो रनर्स होते हैं, रनर्स कितने स्पीड दौड़ते हैं, तो यहाँ पे स्प्रिंटर की बात क्यों करें, मतलब इतना फास्ट वो करने लगी एक के बाद एक. Who had suddenly, और अचानक से उसे फील लगने लगा, फाउंड मोमेंटम. मोमेंटम का मतलब होता है स्पीड, ड्राइविंग फोर्स. तो अचानक से उसे फील होना कि मेरे हाथों में कितनी स्पीड बढ़ गई है. शी कंटिन्यूड मेकिंग पॉट आफ्टर, एक के बाद एक पॉट बनाई जा रही है, और वही स्पीड. एंड डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी मतलब स्किल, यानी उतनी ही निपुणता के साथ बना रही है दैट शी हैड नोटिस्ड इन हर मदर्स हैंड, जैसे वो उसकी माँ बनाती थी वैसे एक्सपर्टाइज के साथ वो भी बना रही है. एंड फाइनली क्या हुआ देखो, फाइनली when she looked at her row of pots, she saw that she had made just one shot of mother's tally. मतलब mother's tally यानी माँ ने जितना अभी तक बनाया, tally का मतलब लिखा है account of pots, तो माँ ने अभी तक जितना बनाया उससे केवल एक कम था. बाकी उसने माँ के जैसे, मतलब माँ के जैसे इक्वली स्पीड में उसने बना लिया था. तो exhausted from the labor, she decided to go into the house and join her mother for lunch. क्योंकि उसने एक बैच पूरा बना लिया था, तो अब वो बहुत थक गई थी और उसको लगा कि माँ के साथ मैं भी जाती हूँ, जाके थोड़ा खाना वगैरह खा लेती हूँ. She reached the threshold, threshold का मतलब यहाँ पे दिया है entrance of the room. जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर हुई, बिल्कुल सामने चौखट पे उसने क्या देखा, she found her mother lying on the floor. वो उसने क्या देखा, माँ बिल्कुल चौखट के पास ही पड़ी है, बेहोश पड़ी है. शी वॉज नॉट ब्रीदिंग, और उसने चेक किया उसकी माँ सांस भी नहीं ले रही थी. सेंटिलिया रैन टूवर्ड्स द कॉमन एरिया इन द विलेज फॉर हेल्प, और वो दौड़ के गई जहां पे कॉमन एरिया, यानी विलेज का एक ऐसा हिस्सा होता है जहां पे खुला होता है, यहाँ पे कोई घर नहीं होता है, लोग आते हैं वहां पे, इसको हम कॉमन एरिया बोलते हैं. वहां वो गई और लोगों से चीख चीख के मदद के लिए बुलाने लगी, क्योंकि सेंटिलिया बहुत घबरा गई थी, उसकी माँ जो है सांस नहीं ले रही थी, उनकी एक्चुअली उसकी माँ की डेथ हो चुकी थी. Villagers raced to the house, रेस यानी कि दौड़ के जाना, and sent for Misoba, और जल्दी से मिसोबा के लिए बुलावा भेजे. When Erinla's body was being carried out of the house the next morning, Centilla ran after it shouting. दूसरे दिन जब एरिनला की बॉडी, उसकी माँ की डेथ हो चुकी, तो अब नेचुरली इसको बॉडी ही बोलेंगे, तो एरिनला की बॉडी को जब उठा के घर के बाहर लेके आया गया नेक्स्ट मॉर्निंग, सेंटिला दौड़ के उसकी माँ के पीछे आई और चिल्लाने लगी, शाउट करने लगी, रोते रोते चिल्लाने लगी, मदर आई डिड नॉट विश इट टू हैपन दिस वे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, और आप इसमें ध्यान रखेंगे, बहुत ही मीनिंगफुल है, मीनिंग है, हिडन है इसमें मीनिंग. तो वो क्या बोलती है माँ को कि माँ मैंने कभी भी इस तरीके से नहीं चाहा था, इट इज सिंपली केम टू मी, ये अपने आप ही हो गया, अब प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो माँ. अब देखो आपको भी लग रहा है कि वो क्या आया, क्यों फॉरगिव बोल रही है. यहाँ पे जो है इसके पहले तक, उसकी माँ के मौत के पहले तक, डेथ के पहले तक सेंटिलिया इतना अच्छा नहीं बना पाती थी. अचानक से उसके हाथ में जो है इतनी स्किलफुलनेस आई, इतनी एक्सपर्टाइज आई, तो अब सेंटिलिया को वो लग रहा है कि माँ मैं ये चीजें सीखना चाहती थी, लेकिन इन द कॉस्ट ऑफ यू, आपके बदले में मैं नहीं सीखना चाहती थी. माँ मुझे माफ कर दो, अगर ऐसा कहीं से भी ऐसा लगा तो मुझे माफ कर दो, ऐसा वो बोल रही है. Those who heard her did not understand. दूसरे लोगों को तो समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या बोल रही है, पागल जैसे. हो सकता है कि वो सदमे में है, माँ, उसकी माँ की डेथ हो गई है, उनको समझ नहीं आ रहा था what she meant except for Onula. सिर्फ ओनुला को ये चीज समझ में आया. She intuitively sensed that something momentous had happened. ओनुला को intuitively यानी उसको सेंस होने लगा, उसे देखो बेस्ड ऑन फीलिंग, उसको ये फीलिंग आने लगी, वो रियलाइज करने लगी कि समथिंग मोमेंटस, कुछ तो भी हुआ है ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, कुछ तो भी इंपॉर्टेंट चीज हुआ है. ऑन हर way back, Onula noticed that the door to the
वर्क शेड वॉज स्लाइटली अजार, अजार यानी कि स्लाइटली ओपन, खुला हुआ। तो वो पीछे जाके देखा, अनुला ने क्या देखा, पीछे जाके उसने क्या देखा कि जो शेड के पास वाला जो दरवाजा है वो हल्का सा खुला हुआ है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तो जानने की इच्छा से वो अंदर घुसी। शी स्टेप्ड इनसाइड एंड एब्रप्टली, एब्रप्टली मतलब अचानक से, स्टॉप्ड इन हर ट्रैक, ट्रैक यानी जिस वे से वो जा रही थी वहीं पे रुक जाना। टू नीट रोज ऑफ न्यूली मेड पॉट्स स्टूड साइड बाय साइड, उसने क्या देखा, दो रो में नया नया यानी कच्चे घड़े बना के रखा था। शी कुड फाइंड नथिंग टू टेल वन बैच फ्रॉम द अदर, मतलब वो इतने सुंदर से बने थे कि कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि कौन किसने बनाया। She was sure that it was not the handiwork of one person alone. अब अनुला बिल्कुल श्योर थी कि कोई कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो जाए, वो एक साथ इतने सारे घड़ा एक बार में नहीं बना सकते। एक साथ क्यों बोल रहे, क्योंकि सारे घड़े कच्चे थे, इसलिए बोल रहे कि एक साथ इतना सारा घड़ा किसी एक इंसान के द्वारा बनाया नहीं जा सकता। Onula stood there for long time. Onula वहां काफी देर तक खड़ी रही, as if trying to absorb a new phenomenon. Phenomenon का मतलब लिखा unusual incident. उसके लिए बड़ा ही unusual incident ही था कि इतना सारा घड़ा एक इंसान कैसे बना सकता है। इसी चीज को वो स्टडी करने की, समझने की कोशिश कर रही थी। Slowly she walked away from this place of wonder. तो उसके लिए बहुत ही वंडर जैसा था, वहां से वो निकल आई। As she considered it to be, because she believed that she had just witnessed a profound revelation in the two batches of still moist pot standing side by side in perfect symmetry inside the shed. ये दिख रहा है आपको, ये दो रोज में एक घड़ा कम है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ओनुला, ये ओनुला ध्यान से देख रही इन घड़ों को, और ये देखने के बाद उसने रियलाइज किया कि एक प्रोफाउंड रिवलेशन हुआ, यानी कि प्रोफाउंड यानी पावरफुल रिवलेशन, यानी कि मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, यानी फीलिंग हुआ कि स्टिल मॉइस्ट पॉट्स लिखा है, अभी भी भीगे हुए घड़े हैं, एक के बाद एक, एक दूसरे के सामना सामने रखे, परफेक्ट सिमिट्री यानी पूरे सीक्वेंस के साथ रखे हुए हैं और सब घड़े एक जैसे बना हुआ है। तब उसको ये फील में आ गया, ये फीलिंग आ गया, ये समझ में आ गया क्या, अ न्यू पॉट मेकर वॉज बोर्न, एक नया पॉट मेकर बन चुका है। तो ये जो है अनुला को ये फील आ गया। ये हम मान के चल सकते हैं कि ऐसा लगा जैसे माँ जो है, ये बहुत अच्छी स्टोरी है कि ऐसा स्टोरी एंड कैसे हुआ कि माँ जाने से पहले अपना जो सरपंच भी चाह रहे थे और बाकी लोग भी सोच रहे थे कि जनरेशन टू जनरेशन ये जो है जाए, तो वैसे ही ये चीज भी हुआ। माँ जाने से पहले ही अपना स्किल जो है सेंटिलिया को सिखा के गई, जिससे कि सेंटिला आगे वो अपना स्किल आगे बढ़ा सके। तो ये जो ब्यूटीफुल स्टोरी है ये तेमिसुला आओ से ने लिखा है, ब्यूटीफुल स्टोरी, एंड यहाँ पे लिखा है एंड एब्रिज्ड वर्जन ऑफ ओरिजिनल स्टोरी। एब्रिज्ड का मतलब होता है शॉर्टन ऑफ ओरिजिनल स्टोरी, एक्चुअल जो स्टोरी है वो उसको शॉर्ट करके ये आपको बताया गया है। एक्चुअल स्टोरी काफी लेंदी है तो इसको शॉर्ट करके आपको दिखाया गया है, यहाँ पे बताया गया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर स्टोरी, द पॉट मेकर। Dear children, I hope you have liked also, you have understood the chapter. In the next video, I will discuss about all the question answers and grammatical part. So, if you like this video and you have understood everything, then do share with your friends and subscribe my channel. Till then, bye to all.